जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। हेलो आर्मी फ्रेंड्स, ये माय स्वीट एंड साइको हस्बैंड का पार्ट 37 है। आई होप यू लाइक इट। एंड आर्मी, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। चलिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ओके बेबी, क्या कर रही हो? बेबी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना। क्या मैं आपको माफ़ कर दूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। आप हमेशा ऐसे ही करते हो। ओहो कुकी बेबी, तुम कितना ज़्यादा गुस्सा करती हो। चलो इधर आओ। तुम ना कितनी ज़्यादा जिद्दी हो गई हो। बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। नो वे, बिल्कुल भी नहीं। यू गंदे जाहिल आदमी, निकलो यहाँ से अभी के अभी। यहाँ से निकलो, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ना मैं कहीं जाऊँगा ना ही तुम्हें जाने दूँगा। और हाँ, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती तब तक तो मैं तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूँगा। और बेबी मैंने बोला ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। और हाँ छोड़ो मुझे, तुमने मुझे इतनी कस के पकड़ रखा है। मैंने कहा छोड़ो मुझे। ओके बेबी, एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो फिर मैं भी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ जब तक कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती हो। अच्छा ठीक है टांग, माफ़ कर दिया मैंने। ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। ओके बेबी ठीक है, मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया। टांग, तुम्हें इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तो ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। ओके डार्लिंग ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? मैं अपनी डार्लिंग की सारी शर्त मानूंगा। ओके तो टांग, मेरी पहली शर्त ये है, देखो कल का तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम मेरा होगा। मैं कल तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी कराओ। ओके बेबी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और मैं कल का पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूँगा और तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग भी कराऊँगा। ओके, और मेरी दूसरी शर्त टांग, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करूँ तो मुझे कॉलेज में एडमिशन भी कराना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दो। मैं स्टडी भी करना चाहती हूँ। पर कुकी इसकी क्या ही ज़रूरत है? और वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हें वैसे भी अगर कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकती हो। मैं तुम्हें वो हर चीज़ ला कर दे सकता हूँ, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए। क्या टांग, पर तुम ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकते हो? और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मैं सिर्फ स्टडी तो ही करना चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। तो तुम इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम वो हर चीज़ लाकर मुझे दे सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ। बहुत हो गया कुकी तुम्हारा, और मैंने एक बार बोल दिया ना, नहीं तो नहीं। तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है स्टडी करने की। और वैसे भी मैंने बोला ना, तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो तो तुम मुझसे बोलो, मैं तुम्हें वो हर चीज़ ला कर दूँगा। और हाँ, मैं ये तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकता हूँ। मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे ना समझ ही नहीं आता है कि टांग को अचानक से हो क्या जाता है। अभी तक तो इतना ज़्यादा नॉर्मली बात कर रहा था और अचानक से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। मैंने ऐसा बोल ही क्या दिया? मैं सिर्फ कॉलेज जाना चाहती हूँ और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं इस बार टांग की एक भी बात नहीं मानूंगी, मुझे तो स्टडी करनी है। हे टांग, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या तुमने कुकी को कन्विंस कर लिया या फिर वो अभी भी गुस्सा है? जिमिन, मुझे लेट हो रहा है और वैसे भी
मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और हाँ, मुझे कुकी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। हाँ, ये क्या हुआ? अभी तो टैंग कुकी के रूम में उसे मनाने के लिए गया था और अभी तो इतने ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है। हाँ, मुझे तो आज लेट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। एक काम करता हूँ, मैं कुकी को कॉल करके बता देता हूँ। ये फ़ोन किसका आ रहा है? ओह, टैंग का कॉल। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रिसीव करने वाली हूँ। टैंग को क्या लगता है वो मुझ पर गुस्सा करेगा, उसके बाद मैं उसे कॉल रिसीव करूँगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुकी कर क्या रही है? मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल ही नहीं रिसीव कर रही है। चल टैंग, दोबारा कर ले। वैसे भी हो सकता है वो कुछ कर रही हो, इसीलिए उसने फ़ोन पर ध्यान न दिया हो। हाँ, टैंग का दोबारा फ़ोन आ रहा है। क्या करूँ? मैं रिसीव कर लूँ क्या? नो कुकी, तुम क्या सोच रही है? तू टैंग से गुस्सा है? बिल्कुल भी नहीं। एक काम करती हूँ, मैं फ़ोन साइलेंट पे लगा देती हूँ। उसके बाद कुकी फ़ोन साइलेंट पे लगाकर सो जाती है। पता है ये कुकी कर क्या रही है जब मेरा फ़ोन तक नहीं रिसीव कर रही है? मैं कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, वो है कि मेरा फ़ोन रिसीव करने का नाम तक नहीं ले रही है। एक काम करता हूँ, मैं मॉम के पास कॉल कर लेता हूँ। क्या टैंग का कॉल? आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि टैंग ने मुझे कॉल किया है। हाँ टैंग बेटा, बोलो कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? यस मॉम, मुझे आपसे पूछना है कि कुकी क्या कर रही है, क्योंकि मैंने उसके पास कॉल किया है कितनी बार, बट वो मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रही है। ओह, तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि मेरे लाडले को आखिरकार मेरी याद कैसे आ गई। तो टैंग, मैं तुम्हें बता दूँ कि कुकी तो अपने रूम में ही है। ओके मॉम, ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। क्या फ़ोन कट कर दिया? ये दोनों नालायक मेरे एक ही जैसे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब बात सुननी नहीं रहती है तो फ़ोन करते ही क्यों है? जिनो डार्लिंग, तुम खामखाई गुस्सा कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी हो सकता है कि टैंग को कुछ काम हो, इसीलिए उसने कॉल कट कर दिया। जोनी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको और आपके बेटों को कितना ज़्यादा काम रहता है। ये दोनों नालायक सिर्फ और सिर्फ आप पे ही तो गए हैं। जोनी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, जैसे आप पहले करते थे, बस जो आपको पूछना रहता था आप पूछ के फ़ोन काट देते थे। जिनो डार्लिंग, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी क्या गलती है? तुमने बीच में मुझे क्यों घसीट रखा है? मैंने क्या ही किया है? ओह हाँ जोनी, आपने बिल्कुल सही बोला। आप और आपके सुपुत्र कुछ करते ही कहाँ हैं? जो करती हूँ सब कुछ मैं ही तो करती हूँ ना, और मेरी तो सारी गलती रहती है। ओहो आर्यन, ये तूने क्या कर दिया? खुद पे ही मुसीबत मोल ले ली। और वैसे भी जिनो को अगर ऐसे गुस्सा आता गया तो मैं उसे मना भी नहीं पाऊँगा। मेरी भलाई तो इसी में है कि मैं अभी शांत हो जाऊँ और अपनी जिनो डार्लिंग को मना लूँ, वरना बच्चों की वजह से कहीं मेरे ऊपर ही बम ना फूट जाए। ओहो जिनो डार्लिंग, तुम भी ना कितना ज़्यादा गुस्सा करती हो। पर बेबी, जब तुम गुस्सा करती हो ना तो और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। पर मुझे तो वही जिनो डार्लिंग अच्छी लगती है जो हर टाइम स्माइल करती है। जोनी, आप भी ना, आपको ना बहुत अच्छे से आता है कि मुझे कैसे मनाया जाए। मैं आपसे कितना ज़्यादा गुस्सा थी, बट आपने तो मेरा गुस्सा ही पूरा दूर कर दिया। मेरी प्यारी सी जिनो डार्लिंग, इसलिए तो मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, बिकॉज यू आर द माई बेस्ट वाइफी। जोनी, आप भी ना, और जोनी आप भी बेस्ट हस्बैंड हो। ओहो, कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, बस चुका है कि अभी तक नहीं आया है। पता नहीं और कितनी देर लगेगी। ओहो, मैं स्वीटहार्ट चिमना, क्या हुआ? तुम मेरा वेट कर रही थी क्या? क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा कोई वेट नहीं कर रही थी। मैं तो बस, ओह मेरी मोची बेबी, मैं समझ गया कि तुम तो बस मुझे याद कर रही थी, है ना? मेरी चिमना बेबी मुझे मिस कर रही थी। हाँ, वो नहीं तो सुका, वो मैं बस तुम्हारा वेट कर रही थी। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे।
जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। जिस्म से रूह में उतरने लगे, जिस्म से रूह में। सुगा प्लीज रुको, मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज सुगा। हाँ वो आई एम सॉरी जिम्ना, वो मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। तुम सो जाओ, मैं भी अब सो जाता हूँ, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। हाँ और नो जिम्ना, ये तूने क्या कर दिया? अगर तू हमेशा ऐसा ही करेगी तो सुगा को तो यही लगेगा ना कि मैं जानबूझकर सुगा को अपने क्लोज नहीं आने देती हूँ कभी भी। सुगा सुगा क्या तुम सो गए? यस मोची बेबी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। सुगा क्या तुम मुझसे नाराज हो? कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? नो जिम्ना बेबी, बिल्कुल भी नहीं, और मैं तुमसे किस बात पे ही नाराज होऊंगा। सुगा मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया है, बट सुगा तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना कि हमारी शादी फोर्सफुली की गई थी। मैं शादी के लिए रेडी नहीं थी, इसीलिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। जिम्ना मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये शादी फोर्सफुली हुई है, ये मेरे सामने बार बार मत बोला करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है और मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करने वाला हूँ इस चीज़ के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सच में। सुगा मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बट सुगा तुम भी समझने की कोशिश करो, तुम ये माफिया वाला काम क्यों नहीं छोड़ देते हो? मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुम ये काम छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। जिम्ना मुझे इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, और हाँ मैं तुम्हारा तब तक वेट करूँगा जब तक तुम खुद नहीं चाहती हो। एंड बेबी मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा नाइट हो गई है, अब तुम भी सो जाओ। पर सुगा मेरी बात तो सुनो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम क्या मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते हो? प्लीज़ ये माफिया वर्ड छोड़ दो ना। डोंट मूव जिमिना, बहुत हो गया, कितना ज़्यादा परेशान करती हो। चलो चुपचाप से तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ओके ठीक है, वैसे भी तुम मेरी कौन सी बात मानने वाले हो, तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। पता नहीं मैं कुकी का क्या ही करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मॉर्निंग में भी वो अपनी जिद लेकर बैठ गई थी और मैं इतनी देर से कॉल कर रहा था, वो है कि फ़ोन रिसीव करने का नाम नहीं ले रही थी। आज तो मैं कुकी को छोड़ूंगा नहीं। हाँ टयांग तुम अंदर कैसे आए? अभी के अभी बाहर निकलो। हे कुकी तुम मुझे मार क्यों रही हो? अब वैसे भी ये मेरा भी रूम है, तो मैं अंदर आ सकता हूँ। जो कंते जाहिल आदमी, तुम देख क्या रहे हो? ऐसे मेरा हाथ छोड़ो। ओह वाओ कुकी, यू आर लुकिंग सो हॉट एंड सेक्सी। तुम कंते जाहिल आदमी टयांग, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा टॉवल गिर जाएगा। कुकी ये क्या हो गया? हाँ तुम मेरी तरफ ऐसे देख क्या रहे हो? अपनी आंखें बंद कर, तुम्हारी तो टयांग कंते आदमी, अपनी आंखें बंद करो, मेरा हाथ छोड़ो। टयांग यू जाहिल आदमी, अपनी दोनों आंखें बंद करो, मेरी तरफ देखना बंद करो। आई बात समझ में तुम्हें? ओके ओके ठीक है कुकी, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, तुम चिल्लाना बंद करो। 1 मिनट कुकी बेबी, मैं अपनी आंखें क्यों ही बंद करूँ? और वैसे भी तुमने तो सारे के सारे नज़ारे दिखा दिए, मैं तो गुस्सा था, बट अभी मेरा मूड बन गया है। एंड बेबी वैसे भी तुम्हारी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मैंने ना देखा हो। तुम्हारी तो टयांग यू सेमलेस आदमी, तुम्हारे मूड की तो ऐसी की तैसी, मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रियली कुकी मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचती हो। और हाँ मैंने बोला ना एक बार कि मेरा मूड हो गया है, तो अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकती हो। क्या
सोच भी कैसे सकते हो मैं तुमसे गुस्सा हूँ और तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या फिर नहीं? कुकी बेबी ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, वैसे भी मुझे बहुत अच्छे सुनाई देता है, पर मैं अभी तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला हूँ। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। तूने छुई जिस्म की खुशबू, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। कब तक होश संभाले कोई, होश उड़े दो, उड़ जाने दो। दिल कब सीधी राह चला है, राह मुड़े तो मुड़ जाने दो। तेरे ख्याल में डूब के अक्सर अच्छी लगी तन्हाई, सांस में। ओके आर्मी, आज का पार्ट यहीं तक था। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पार्ट कैसा लगा आप लोगों को।